बच्चों, अभी तक मैंने आपको सिंचाई के टॉपिक में सिंचाई की भारत में क्यों आवश्यकता है, भारत में सिंचाई की क्या सुविधा है, इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको भारत के अंदर सिंचाई के क्या साधन है उसके विषय में बताऊंगी। आपको पता ही है, हमारा जो भारत का धरातल है वो समान नहीं है। कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान दिखाई देते हैं। धरातलीय विभिन्नताओं के साथ साथ जलवायु में भी अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है, जिसका प्रभाव सिंचाई के साधनों पर पड़ता है। धरातलीय विभिन्नता और जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन मिलते हैं, जिनके माध्यम से फसलों को कृत्रिम रूप से जल पिलाया जाता है। जैसे कहीं कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है, कहीं नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है, कहीं तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है और कहीं नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। सबसे पहले कुएं। सिंचाई में कुओं का प्रचलन काफ़ी समय से हो रहा है, क्योंकि इन्हें बनवाने में व्यय तथा समय कम लगता है। कोमल चट्टानें तथा भूमि का जल जहाँ ऊंचा होता है, यानी थोड़ी सी खुदाई करने पर जहाँ जल निकल जाता है जल्दी से, वहाँ हमें कुएं द्वारा सिंचाई अधिक देखने को मिलती है, यानी कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। उदाहरण के लिए उत्तरी भारत में पंजाब से लेकर बिहार तक विस्तृत विशाल मैदान में कुएं अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में भी कुएं अधिक देखने को मिलते हैं। कुएं दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चे कुएं और दूसरे पक्के कुएं। कच्चे कुएं वे कुएं होते हैं जो अस्थायी होते हैं तथा आवश्यकता अनुसार आसानी से खोद लिए जाते हैं। वर्षा काल में ये स्वयं मिट्टी से पट जाते हैं। प्याए कुएं उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ जल तल 3 या 4 मीटर तक गहरा होता है। पक्के कुएं ईंट या सीमेंट से बनाए जाते हैं तथा ये अधिक गहरे होते हैं। ढेकली, पुर या चरस, रहट आदि साधनों द्वारा कुओं से जल निकाल के खेतों में पहुंचाया जाता है। कुएं द्वारा सिंचाई की जाती है तो उनमें हमें कई बातें देखने को मिलती है या उनमें कई विशेषता देखने को मिलती है। नंबर 1, इन्हें बनाने में कम समय, व्यय तथा श्रम कम लगता है। इन्हें बनाने में किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, निर्धन भारतीय किसानों के लिए कुएं सबसे सुलभ साधन है। आसानी से कुएं बना दिए जाते हैं और फसलों को कृत्रिम रूप से जल पिला दिया जाता है। कुएं से जल
निकालने के लिए मेहनत लगती है, अतः इनकी जल की जो प्राप्ति होती है उसमें वह भी इतना नहीं होता। कुओं द्वारा सिंचाई का प्रमुख दोष यह है कि इसमें जल में उपयोगी खनिज नहीं पाए जाते, अतः कुओं से सिंचाई या सिंचित भूमि को अधिक खाद की आवश्यकता होती है। कुओं द्वारा सिंचाई मध्य गंगा घाटी, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में अधिक देखने को मिलती है। पंजाब के पर्वतीय प्रदेशों में इनका प्राप्त महत्व है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान व तमिलनाडु में इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। कुओं द्वारा सिंचाई के अंदर जहाँ हमें लाभ देखने को मिलता है, वहाँ कुछ बाधाएं भी आती हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों में भूमि जल का स्तर बहुत नीचा है, जिससे कुओं का जल गहराई में मिलता है। नंबर 2, कुओं का जल खारा होता है, जो फसलों के लिए हानिकारक होता है। नंबर 3, अधिकांश कुएं सूखे समय में सूख जाते हैं, अर्थात जब वर्षा नहीं होती है तो इनका जल बहुत जल्दी सूख जाता है। इनके जल में उपयोगी खनिज का अभाव होता है। तो ये कुएं के द्वारा फसलों को जल पिलाने के लाभ भी होते हैं तो हानि भी होती है, और परेशानियों का सामना किसान को करना पड़ता है। दूसरा आता है नलकूप। नलकूप, यदि हम इसे 20वीं शताब्दी की देन कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1930 में इनका प्रयोग आरंभ हुआ था। सामान्यतः इनका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ नहर का जल नहीं पहुँच पाता है। सिंचाई के अतिरिक्त बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। भारत में नलकूप निजी व सरकारी क्षेत्र में मिलते हैं। नलकूप के निर्माण के लिए कई परिस्थितियां हैं जो होनी चाहिए, तभी नलकूप बनाए जा सकते हैं। नंबर 1, भूमिगत जल की प्राप्ति होनी चाहिए। नंबर 2, जल स्तर 150 मीटर से अधिक गहरा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, सस्ती विद्युत शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर 4, क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त मांग होनी चाहिए। नंबर 5, क्षेत्र की मिट्टी उर्वर होनी चाहिए, जिससे नलकूप का लागत व वसूल हो सके। अधिकांशतः नलकूप उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नलकूपों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। यहाँ अधिकांश नलकूप निजी क्षेत्र में हैं। पंजाब, हरियाणा में भी विगत 2 दशकों से नलकूपों का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, पाली जिलों में नलकूप लगाए गए हैं। दक्षिण भारत में पथरीले धरातल के कारण नलकूपों का प्रचलन बहुत कम है। गुजरात में मनु, सुरेंद्रनगर व अहमदाबाद, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली व तंजावुर, पश्चिम बंगाल में 24 परगना, हुगली, हावड़ा तथा मालदा जिलों में नलकूपों द्वारा फसलों को जल पिलाया जाता है, अर्थात उनकी सिंचाई की जाती है। तीसरा आता है तालाब। भारत में 68%
सिंचित भूमि तालाबों के अंतर्गत है। तालाब भूमि के वह निचले भाग हैं जिनमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। बड़े तालाब को झील कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम। प्राकृतिक तालाब किसी प्राकृतिक गड्ढे अथवा आसपास की भूमि की अपेक्षा निचले स्थान पर स्वतः ही जल एकत्रित होने से उत्पन्न होते हैं। उत्तरी भारत, मध्य भारत के कुछ भागों में जहाँ मिट्टी मुलायम होती है अथवा भूमि को खोदना आसान है, गड्ढे खोदकर तालाब बना लिए जाते हैं। तालाबों को पक्का कर दिया जाता है और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए किनारे किनारे बांध बना लिए जाते हैं। इस प्रकार बनाए गए तालाबों को कृत्रिम तालाब कहा जाता है, क्योंकि ये तालाब मानव निर्मित है। दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ ऊंचे, विषम तथा कठोर धरातल पर उपयुक्त स्थान पर अथवा नदियों के तंग घाटियों में बांध बनाकर जल रोका गया है। इस प्रकार कृत्रिम तालाब बना दिए गए हैं। दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रचलन ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण अधिक है। नंबर 1, कठोर भूमि में नहरें तथा कुएं नहीं खोदे जा सकते। नंबर 2, भौम स्तर, भूमि का जल स्तर काफ़ी गहराई होने के कारण कुएं खोदना उपयुक्त नहीं है, यानी काफ़ी गहराई में जाकर पानी की प्राप्ति होती है। सदाबहानी नदियों के अभाव में नहरें खोदना भी वहाँ पे उपयुक्त नहीं है। बिखरी हुई बस्तियों के कारण जल प्राप्ति के लिए तालाब ही यहाँ पर उपयुक्त है। तालाब की सिंचाई के कई दोष भी देखने को मिलते हैं, जैसे इनमें जल की प्राप्ति केवल वर्षा काल पे ही निर्भर करती है। वर्षा नहीं होने पर ये सूख जाते हैं। नंबर 2, वर्षा के जल के साथ मिट्टी बहकर आने से तालाब के पैदे में एकत्रित हो जाती है, जिससे वे छिछले हो जाते हैं। नंबर 3, तालाब में खेतों का जल पहुंचाने के लिए श्रम तथा समय और पैसा अधिक लगता है। इसके बाद आपका आता है बांध। बांध तालाबों से अधिक बड़े व स्थायी होते हैं। इनमें वर्षा का जल एकत्रित करके नदी का जल रोककर वर्ष भर जल प्राप्त किया जा सकता है। इनका निर्माण अधिक समय, परिश्रम तथा धन का व्यय होता है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में अधिक बांध पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हम प्रमुख बांध देखें तो पता पड़ेगा। चंद्रप्रभा नदी पर चंद्रप्रभा बांध, बेतवा की सहायक शाहजाद नदी पर ललितपुर बांध, बेतवा नदी पर माता टीला बांध, सिरसी प्रपात के निकट सिरसी बांध बनाया गया है। इसी तरह रिहंद नदी पर रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में बनाए गए। गुजरात के बांध ताप्ती नदी पर काकरपारा व उकई बांध, माही नदी पर कनक बोरी व कटाना पर निर्मित बांध बनाया गया है। महाराष्ट्र के बांध गिरना नदी पर गिरना बांध, पूर्ण नदी पर पूर्ण बांध का निर्माण किया गया है। इसी तरह तमिलनाडु के बांध देखें तो पता पड़ेगा। कोलेरून नदी पर ग्रांड एनीकट, कावेरी पर मेटूर बांध, भवानी नदी पर भवानी सागर झील, पेरियार नदी पर पेरियार बांध बनाया गया है। इसी तरह केरल में मालमपूजा व वलायर बांध, आंध्र प्रदेश में गोदावरी पर धीनेश्वर
रोली मुदुर विजेश्वरम तथा रामपद सागर बांध कृष्णा नदी पर सिद्धेश्वरम एनीकट पर अनेक बांध बनाए गए हैं। दामोदर घाटी की परियोजना के अंतर्गत बिहार में तिलैया, कोनारा, मेथान, पचेत पहाड़ी बांध, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अवरोध बांध, हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा में हीराकुंड, तिकरपाड़ा नराज बांध, बाखड़ नागल परियोजना के अंतर्गत पंजाब में बाखड़ा गोविंद सागर जलाशय व नागल बांध, चंबल परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, कोटा जवाहर सागर तथा कोटा बैराज मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में तिलपाड़ा व मैसनजोर या कनाडा बांध आदि प्रमुख बांध बनाए गए हैं। इसी प्रकार नहरें, भारत में सिंचाई के साधनों में नहरें सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब इसका अपन डिटेल में अध्ययन अगले लेक्चर में मैं आपको करूँगी। धन्यवाद।